जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी इंश्योरेंस को लेकर ये बात हम अक्सर सुनते हैं और ये इंश्योरेंस हम अपनी बॉडी के लिए हमेशा करवाते भी हैं। आपने भी करवाया होगा और आपको ये भी पता है कि मृत्यु होने के बाद में इंश्योरेंस क्लेम भी मिलता है। पर ऐसी स्थिति में ये तब मिलता है जब हमारे पास मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, और मृत्यु प्रमाण पत्र जब मिलता है जब उस व्यक्ति की बॉडी मिलती है। अगर व्यक्ति की बॉडी ना मिले तो मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस क्लेम कैसे मिलेगा, ये जानने वाला एक सवाल है। तो आज हम यही सवाल हमारे पंजाब केसरी के इस टीवी शो में जानेंगे। मेरे साथ इस वक्त विकास अधिकारी ऐश्वर्या रावत जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। नमस्कार मैडम, पंजाब केसरी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे जीवन बीमा से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय, जिसको कि मृत्यु दावा या डेथ क्लेम बोलते हैं, इसके संबंध में जानकारी देने के लिए यहाँ बुलाया। निश्चित रूप से ये एक जानने योग्य बात है, क्योंकि जीवन बीमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही भावनात्मक एक सब्जेक्ट है। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जो डेथ होने के बाद में क्लेम कैसे मिलता है? मैडम, डेथ क्लेम के लिए LIC में जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सरल है जी। क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि हम व्यक्ति को मृत्यु के बाद में, व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में उसके परिवार को आर्थिक जो हानि है उसको होने से बचाएं। और उसको होने से बचाने के लिए अगर उसने बीमा कराया है तो मृत्यु की सूचना LIC को दी जाती है। जी। मृत्यु की सूचना जो पॉलिसी धारक ने पॉलिसी में जिसको नामित बनाया, जिसको हम नॉमिनी बोलते हैं, वो एक सिंपल रिटन एप्लीकेशन देता है। उस रिटन एप्लीकेशन के बाद में LIC ऑफिस डेथ क्लेम से संबंधित जो प्रपत्र हैं उनको जारी करता है, और वो बहुत सिंपल हैं, वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में कोई भी आदमी लिख सकता है। तो उसको सबमिट कराना पड़ता है, साथ में ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट और ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड प्लस ID ऑफ नॉमिनी एंड ID ऑफ द पॉलिसी होल्डर जो कि मृत हो चुका है, ये देना पड़ता है मैडम। चलिए, ये तो आपने बता दिया कि इसका क्या प्रोसेस होता है, पर अगर बात ये हो कि अगर व्यक्ति के पास मृत्यु प्रमाण पत्र ना हो, या फिर ऐसी स्थिति कि जो अभी श्रद्धा वाले दिल्ली केस में हुई या फिर केदारनाथ में जो हुआ था कि लोगों की बॉडी ही नहीं मिली, तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि मृत्यु प्रमाण पत्र तो बन ही नहीं सकता। तो इसके लिए इंश्योरेंस की क्या एक पॉलिसी होगी? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया मैडम। मृत्यु को स्थापित करना यानी कि डेथ को सर्टिफाई करना ज़रूरी होता है। अब इसमें दो विषय हैं आपके द्वारा जो उठाए गए। एक है कि किसी अपराध में अगर किसी व्यक्ति की बॉडी को नष्ट कर दिया जाए जी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमें ये स्थापित करना है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो व्यक्ति वही है जिसका कि बीमा हुआ है। अब जैसे आपने अभी श्रद्धा जो मर्डर केस अभी चल रहा है और न्यूज़ मीडिया में, प्रिंट मीडिया में सब जगह छाया हुआ है, यहाँ एक चीज़ स्थापित है कि श्रद्धा का मर्डर हो चुका, उसका शरीर नहीं अभी मिला, उसके लिए पुलिस अपना अन्वेषण कर रही है। तो देखिए, इसमें अगर इस तरह की कोई अप्राकृतिक घटनाओं से मृत्यु होती है, जिसमें जैसे कि कोई क्राइम हुआ, क्राइम में डेथ हुई, तो उसमें LIC के जो नियम हैं वो बड़े सरल हैं और स्पष्ट हैं। हम FIR की कॉपी हमें चाहिए, हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, और हमें उसके बाद में लास्ट में अगर वो एक्सीडेंटल है तो फाइनल रिपोर्ट जो कोर्ट देता है। तो इसमें डेड बॉडी अगर नहीं मिली तो उसका क्लेम के भुगतान पे असर नहीं पड़ेगा, अगर क्लेमेंट के द्वारा जो ये निर्धारित कागजात हैं ये दे दिए जाते हैं तो, और ये स्थापित होता है कि वो व्यक्ति जिसका कि बीमा हुआ उसकी मृत्यु हो चुकी है। एक तो ये विषय रहा। दूसरा विषय ये रहा कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कि केदारनाथ त्रासदी हुई या सुनामी आई या कोई भूकंप आता है। अगर बड़े पैमाने पर इस तरह की मृत्युएं होती हैं जहाँ की परिवार के परिवार भी समाप्त हो जाते हैं, न मृत शरीर मिलता है, न क्लेम लेने वाले लोग प्रॉपर हो पाते हैं, या
ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जहां छोटे बच्चे हैं जिनको कि फॉर्म भरना भी नहीं आता, तो ऐसे उसमें निगम द्वारा आज तक बहुत ही मानवीय चेहरा रखा गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने ऐसी सभी प्राकृतिक आपदाओं के अवसर में क्लेम के भुगतान को बहुत सरल कर दिया। यानी कि अगर आपका जो व्यक्ति पॉलिसी धारक था, अगर उसका मृत व्यक्तियों की लिस्ट में नाम आ गया तो LIC ने ऐसी परिस्थितियों में भी क्लेम दिया है। तो LIC का एकमात्र उद्देश्य रहता है कि आवश्यकता के समय पर हम उसके परिवार को आर्थिक मदद उपलब्ध करा दें, और उसमें भी न्यूनतम जो हमारे पेपर फॉर्मेलिटीज़ हैं उनके द्वारा। चलिए, देखिए ये तो आपने बता दिया, पर अगर बात ये की जाए कि जो क्लेम होता है वो एक परिवार के किसी सदस्य को मिलता है, यानी कि जो नॉमिनी का जिसमें नाम होता है उस व्यक्ति को मिलता है। अगर नॉमिनी ही खुद हत्यारा हो या उसने ही कोई घटना की हो, तो ऐसी स्थिति में क्या उसे क्लेम मिलेगा? नहीं मैडम, ना, दो चीज़ें होती हैं कि बीमा कराने का उद्देश्य क्या है। व्यक्ति बीमा स्वयं कराता है। अगर नॉमिनी उसकी राशि को प्राप्त करने के लिए उस बीमा धारक की हत्या करता है तो निश्चित रूप से वो अपराधी है, उसको दंड दिया जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में ये कहना उचित नहीं होगा कि उसका क्लेम का भुगतान किसी को नहीं होगा। क्लेम का भुगतान किया जाएगा उस नॉमिनी के अलावा अगर उसके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि उस क्लेम को पाने का अधिकारी है, हकदार है, तो LIC उसको देगी। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार को किसी को भी क्लेम मिल सकता है। चलिए, ये ठीक है। अगर आपने ये भी बता दिया कि जो प्राकृतिक किसी भी तरीके की कोई घटना होती है तो ऐसी स्थिति में भी LIC हमेशा मदद करती है, पर इस तरह की स्थितियों से बचने के लिए या किसी भी तरह की घटना से बचने के लिए हमें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, ये भी आप हमें बताएं। देखिए, बीमा जैसा कि पहले कहा परिवार के लिए होता है। बीमा कराने का उद्देश्य होता है अपने परिवार को भविष्य में किसी भी व्यक्ति के न रहने पर जो आर्थिक हानि हो रही है उससे बचाया जाए, या उसके आगे आने वाले समय के लिए वो पैसे की व्यवस्था करे। बीमे का उद्देश्य बहुत व्यापक है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में शायद जीवन बीमा का महत्व को उतने अच्छे से समझा ही नहीं गया। इसीलिए अभी भी बीमा कराने के लिए हमारे जो निगम के अभिकर्ता हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और लोगों को समझाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं। देखिए, बीमा कराने के लिए जो सावधानियां हैं वो, एक तो इसका डॉक्यूमेंट बहुत सेफ रखना चाहिए। पॉलिसी बॉन्ड एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अक्सर हमने ये देखा है कि पॉलिसी बॉन्ड आया और हमने उसको उठा के और कहीं भी रख दिया, यानी कि हमने उसको उतना महत्व दिया नहीं जितना कि हम बैंक की FD को महत्व देते हैं। तो हमें उसको ढंग से रखना चाहिए। प्लस नॉमिनेशन जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉमिनी बनाते समय हम ध्यान रखें कि हम नॉमिनी किसको बनाएं। नॉमिनी बनाने के लिए हमें अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, इनका ही चयन करना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि बहुत ही विपरीत परिस्थिति में बहुत ही कम ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहाँ की, जो आपने सवाल किया पहले कि नॉमिनी द्वारा ही बीमा धारक की हत्या कर दी जाए, तो ऐसे उदाहरण हिंदुस्तान में तो मैं ये मानता हूँ कि माता पिता या पत्नी या बच्चे, ऐसा बहुत कम उदाहरण मिलेंगे जिनमें ऐसा हुआ है। तो इसलिए नॉमिनेशन बताते समय बहुत सतर्कता बरते और अपने बीमे का उद्देश्य साफ रखे और कागज़ों को संभाल के रखे। यानी कि इतना इजी असेस ना करे कि आपके बॉन्ड को कोई भी आदमी लेके कहीं भी चल जाए या उसको कहीं कोई उसका मिसयूज़ कर पाए। तो देखा आपने किस तरह से सर ने हमें इंश्योरेंस को लेकर सावधानियां बताई है। तो इस तरह की सावधानियां आप भी बरकरार रखें। फिलहाल के लिए हमारे छोटे से शो में बस इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी TV।